नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसी डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे विचारात्मक प्रसंग लेकर के वीडियोस आप तक पहुंचाती हूं, जिसका ध्येय ये होता है कि हर प्राणी को, हर जन को अपने अंदर के विकार को हटा करके हमें ऐसा बीजारोपण अपने अंदर करना है। उस बीजारोपण को इतनी कोमलता के साथ हमको उसका पोषण करना है जिससे कि हम समाज को कुछ दे सकें, समाज में की जिम्मेदारी जो है हम भी निभा सकें, हमारा भी छोटा सा रोल हो समाज के प्रति। हम कर्तव्य तो निभाते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, कई लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन अपने परिवार के साथ साथ हमारा ये भी कर्तव्य है कि हम समाज के लिए भी कुछ करें, अपना योगदान दें। ये योगदान, ये अच्छाई, ये विचार, ये बीजारोपण कैसे होगा? जब हम धर्म के मार्ग को अपनाएंगे। बिना धर्म के मार्ग को अपनाए हम सीधा रास्ता या अच्छा रास्ता हम नहीं पा सकते। तो चलिए, आज भी मैं धर्म मार्ग के अंतर्गत आपके लिए एक शीर्षक मैंने तैयार किया है और उसको मैं बताऊंगी। शीर्षक है सक्रियता का सुफल। इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर प्रतीक मिश्र। प्रतीक मिश्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार कि आपकी बात मैं जन जन तक पहुंचाती हूं, रखती हूं। चलिए, सक्रियता मतलब क्या है कि किसी काम में आप जुटे हुए हैं या आपका योगदान कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में हो। ऑब्वियसली अच्छी चीज़ में ही माना जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। अपने आसपास अकर्मण्यता का वातावरण देख प्राय हमारे मन में एक नकारात्मक सोच जगती है कि जब कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा तब हम ही क्यों करें। परिवार में अक्सर होता है कि बहन भाई लेटे हुए हैं तो हम क्यों ना लेटें, हम क्यों आराम ना करें। होता है ऐसा। अकेले हमारे करने से क्या दुनिया बदल जाएगी, सोचता है, हर व्यक्ति सोचता है। क्या अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है? इस तरह के विचार हमें कुतर्कों में उलझाते हैं और हमारी ऊर्जा को भी सुप्त कर देते हैं, धीमी कर देते हैं, सोता हुआ कर देते हैं। विचार कीजिए कि गहरा अंधेरा हो, आपके हाथ में टॉर्च हो, अंधेरे में चीज़ों से टकरा टकरा कर गिर रहे हों और इस पर खुश हों कि वाह, हम कैसे अंधेरे में चल लेते हैं। ठीक ऐसे ही आपके पास समझ हो, कार्य करने की ऊर्जा हो और फिर आप अकर्मण की देखा देखी काम न करें, यह सोच किसी भांति भी उचित नहीं है। उसी तरह ना कि उसने नहीं काम किया तो मैं क्यों करूँगी। जैसे कि एक बार कहा कि इस तालाब में एक लोटा सभी दूध डालेंगे, गांव के सारे लोग, तो बारिश होगी और सही होगा। सबने सोचा कि एक लोटा मैं क्यों डालूँ, दूध बर्बाद करूँ, पानी डाल देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। सब ने पानी, सवेरे देखा तो पानी से लबालब था, दूध किसी ने नहीं डाला था, है ना। तो इसी तरीके से है। तो किसी वाहन का इंजन ठीक हो, उसकी प्रणाली भी ठीक हो, किंतु हम में से कोई भी आलसवश वाहन को चलाने को तैयार न हो, तो क्या यह स्थिति मनुष्य जैसे विवेकवान प्राणी के लिए उचित है? संसार में जितनी भी सुख समृद्धि है, उसके पीछे कर्मठ जनों की तपस्या है। हमें विचार करना चाहिए कि प्रत्येक युग और कालखंड में अकर्मण्य और निष्क्रिय लोग तो विद्यमान रहते ही हैं, किंतु उन्हें देखकर क्या अन्य लोग भी काम करना बंद करते हैं? फिर हम भी ऐसा क्यों करें? सत्य तो यह है कि जब अधिक लोग अकर्मण्यता से ग्रस्त हों तब तेजी से कार्य करने का अधिक उपयुक्त समय होता है। सभी लोग आलस की तरह बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो उस समय सबसे उपयुक्त समय है कि आप तो करें कुछ, उनकी देखा देखी आप निष्क्रिय मत बनिए। आप हम जिन उपलब्धियों को देखकर चकित विस्मित होते हैं, उन्हें किसी न किसी दिन किसी ने शुरू ही किया था और वह छोटी सी शुरुआत पीढ़ी दर पीढ़ी किए जाने प्रयासों के परिणाम स्वरूप महान उपलब्धि बन जाती है या बन गई है। प्रारंभ में मनुष्य ने आकाश में उड़ते पक्षियों को देखकर स्वयं भी उड़ने का मन बनाया होगा। पत्तों, तिनकों से जहाज या फिर पतंगे बनाने और उन्हें उड़ाने के प्रयास किए होंगे, फिर वास्तविक जहाज बना डाला। आज वह दूसरे ग्रहों पर भी पैर रख रहा है, रख चुका भी है। यदि उस समय का मानव समाज यह सोच लेता कि अरे हमें क्या करना है, तो क्या आज हम अंतरिक्ष विज्ञान में इतनी प्रगति कर पाते?
कोई कुछ करे या ना करे, हमें कुछ करना है। इस विचार से ने ही संसार को महान दार्शनिक, लेखक, बुनकर, विचारक, साहित्यकार, वैज्ञानिक, कवि, मूर्तिकार सब दिए हैं। हम सबके भीतर कोई ना कोई महान गुण विद्यमान होता है। ज़रूरत है पीछे से धक्का दे करके करने के लिए। क्या यदि गुण है तो आप कुछ नहीं करेंगे तो गुण तो घुन लग जाएगा, क्या करेंगे उसका? कुछ नहीं। इसलिए आप ये मन में सोचिए कि हमें तो कुछ ना कुछ इस देश के लिए, समाज के लिए, अपने मोहल्ले के लिए या अपने राज्य के लिए कुछ ना कुछ करना है। कोई योगदान होना ही है हमारा, तभी क्या है, देश का भी भला होगा। कर भला सो हो भला, ये युक्ति होनी चाहिए। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ। फिर कल मिलेंगे दूसरी ऊर्जा, दूसरे उत्साह के साथ, दूसरे धर्म मार्ग का विषय लेकर के। मेरे वीडियो को आप शेयर और लाइक करते ही हैं, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।